हेलो स्टूडेंट्स। फंक्शंस में अपन ने यार पॉलिनोमियल फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। पॉलिनोमियल के बारे में बताया था कि उसका डोमेन वगैरह क्या रहता है और रेंज वगैरह के थोड़े बारे में थोड़ी सी बात करी थी कि इवन फंक्शन है तो उसका रेंज हमेशा आर नहीं होता, ओड का ओड आर होता है ना। एक रूल लिखा है तो लास्ट में अगर कोई वो फंक्शन रूल को सेटिस्फाई कर रहा है f(x) इंटू एफ ऑफ वन एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, तो वन प्लस माइनस एक्स होता है। अब पॉलिनोमियल में क्लासिफिकेशन करेंगे अपन, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, उसमें सबसे पहला है अपना कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कुछ भी हो सकता है यार। जैसे मान लो मैंने कहा y बराबर 2, y बराबर हाफ, y बराबर पाई, y बराबर -√3, बस कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो जनरली फंक्शन कैसा होगा, y बराबर k। रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो k बिलोंग्स टू क्या है, r। ठीक। अब देखो, अगर इसके ग्राफ की बात करें तो मान लो 2 है k, ये कुछ भी है तो कोई वैल्यू यहां होगी, मान लो 2 होगी अगर, तो k होगी वैल्यू। 0 रखेंगे तो वैल्यू, इसमें x तो है ही नहीं। बच्चों को लग रहा है कि सर इसमें x नहीं, आपने कहा था इनपुट आएगा आउटपुट जाएगा, बाहर आएगा इनपुट अंदर आएगा, तो इनपुट इसके दिख नहीं रहा इसमें। एक बेसिकली इसका मतलब क्या है, इंटू एक्स की पावर 0 है तो x कुछ भी रखोगे 1 2 3 हाफ उसकी पावर 0 1 बन जाएगा, इंटू क्या आएगा k। तो मतलब x का वैल्यू कुछ भी रखो, 0 रखोगे तो भी k आएगा, 1 रखोगे तो भी k आएगा, -1 रखोगे तो भी k आएगा, तो सब जगह k इस तरह से आएगा। ठीक है। तो जब आप ये ग्राफ बनाओगे, इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको, एक लाइन मिलेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड इफ k बराबर 0 तो लाइन क्या हो जाएगी, खुद एक्स एक्सिस हो जाएगी। y बराबर 0 एक्स एक्सिस ही होती है। तो देखो डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो r है। कोई भी इनपुट लो उसके कोरेस्पोंडिंग आउटपुट मिलेगा, ऐसा कोई वैसे मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल का फंक्शन डोमेन r है, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज क्या है, रेंज के अंदर देखो ना तो k के नीचे कोई लाइन है ना k के कोई ऊपर लाइन ग्राफ को कट करेगी, सिर्फ k वाली लाइन ही कट करेगी। सिंगल एलिमेंट है और सिंगल एलिमेंट को आपको पता है डिस्क्रीट सेट में लिखते हैं इसे, बस इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। ना तो k से कुछ ज्यादा वैल्यू आ रही है ना कोई k से कम आ रही है, बस जो है वो यही है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट इसमें ले रहा है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन कैसा दिखाई देगा भाई, जैसे y बराबर ax प्लस बी टाइप का, लेकिन इसमें a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया फिर तो वो कांस्टेंट ही बन जाएगा। अगर a 0 हो गया फिर तो वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ऑब्वियसली a भी r तो है ही यार, रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो बार बार ये बात बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे y बराबर 2x प्लस 3 है, तो आपको पता है ये तो क्या है, स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए आपको कोई भी 2 पॉइंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो x को 0 रखूंगा तो y 3 आ जाएगा, एक बार y को 0 रखूंगा तो x कितना आएगा, -3/2 आ जाएगा। आपने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, x 0 रखा मतलब y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 पर y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ये पॉइंट आ गया आपका 0,3। ऐसे y 0 रखा मतलब x एक्सिस पे, और x कितना आ रहा है, -3/2, और 2 पॉइंट को मिला दोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक। तो इसका जो ग्राफ है हमेशा, है ना, वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं डोमेन क्या है इसका, डोमेन हमेशा r है,
और जो रेंज है, रेंज क्या है, आर है। क्यों? कल ही मैंने बताया आपको, ओड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा आर होती है। अब आप देख सकते हो ये लाइन है, तो ये इधर भी इनफिनिटी तक जाएगी, इधर भी माइनस, तो कोई भी लाइन आएगी ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, तो इधर भी इनफिनिटी की तरफ जाएगी, इधर भी माइनस इनफिनिटी की तरफ जाएगी। इस केस के अंदर ये इधर इनफिनिटी तक जा रही है, नीचे माइनस इनफिनिटी तक जा रही है। कोई भी वाई वैल्यू लो, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करो, ग्राफ को कट करेगी, तो रेंज आर आ रही है, इसलिए मैंने लिखाया था ओड डिग्री में रेंज आर। तो रेंज आर है, डोमेन आर है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, क्यों? हॉरिजॉन्टल तो तब होगी ना जब ए जीरो हो जाएगा, जब वाई बराबर कांस्टेंट है, जो पिछले केस में बात करिए। नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इफ ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन, क्या हम ये बोल सकते हैं वो पॉलिनोमियल है? नहीं बोल सकते, फॉल्स है, क्योंकि मे बी कांस्टेंट। तो अगर वो ये बोले कि नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, तब आप बोल सकते हो पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब देखो इसमें केस डिपेंड करता है, मान लो a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, तो आपने अगर 11th में पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप वगैरह, तो a बेसिकली क्या है, इसकी स्लोप है। तो स्लोप अगर पॉजिटिव है, a क्या है, स्लोप है। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो लाइन यूं बनती है, स्लोप अगर नेगेटिव है तो लाइन यूं बनती है, ठीक है। और b क्या है, b क्या है, x0 रखने पे y की वैल्यू आई है। b इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0। अब अगर b पॉजिटिव है तो वो y एक्सिस को ऊपर कट करेगा, b नेगेटिव है तो y एक्सिस को नीचे नीचे कट करेगा। तो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं कि इफ a इज पॉजिटिव तो लाइन ऐसी आएगी, अगर a नेगेटिव है तो लाइन ऐसी आएगी, ठीक है ना। अगर b पॉजिटिव है तो ग्राफ कट्स y एक्सिस अबव x एक्सिस। अगर x0 पे b पॉजिटिव आ रहा है तो 0 रखने पे b पॉजिटिव आएगा, तो ऊपर कट करेगा y एक्सिस को, x एक्सिस के ऊपर, अबव द x एक्सिस। और अगर b नेगेटिव है, ग्राफ कट्स y एक्सिस बिलो द x एक्सिस, ठीक है। ये अपन बोल सकते हैं। ये तो एक जनरल एग्जांपल था, तो अगर अपन इसके केसेस बनाए तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मान लो a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तो ऐसा आएगा, ये b 0, b पॉजिटिव है और लाइन भी पॉजिटिव है। a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा आएगा, ये 0, b पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, तो देखो स्लोप तो ऐसी जाएगी, पर ये नीचे कट करेगा, b नेगेटिव आएगा। और अगर दोनों ही नेगेटिव हो गई तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, 0, ठीक है। ये आपको स्ट्रेट लाइन की ग्राफ से पता ही है, फिर भी मैंने सारी चीजें दोबारा लिखा दी कि a क्या है, स्लोप है, b क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, x बराबर 0 है, और तो अगर b पॉजिटिव है तो ऊपर कट करेगा, b नेगेटिव है तो नीचे कट करेगा। a पॉजिटिव है, स्लोप तो लाइन यूं होगी, ऐसे झुकी हुई होगी, अदरवाइज यूं झुकी हुई होगी, ठीक है। ग्राफ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा, डोमेन आ रहा है, रेंज आ रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। चलो एक चीज और इसमें, इफ b 0 हो गया, एक स्पेशल केस है ना, इफ b 0 हो गया तो फंक्शन क्या बचेगा, ax। दिस इज द ओड लीनियर फंक्शन। क्यों बोलते हैं बाद में बता देंगे आपको, है ना। ओड फंक्शन कुछ होता है, ओड डिग्री तो ये भी है, ओड डिग्री ये भी है, लेकिन ये ओड नहीं है, ये ओड है ना। ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो अपन ओड लीनियर फंक्शन बोलते हैं। लीनियर फंक्शन में अगर कांस्टेंट 0 हो जाए, है ना, लीनियर फंक्शन में यदि कांस्टेंट 0 हो जाए तो उसको ओड लीनियर फंक्शन बोलते हैं। और इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ दिस लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जैसे बस ऐसा, y बराबर ax, a क्या इसकी स्लोप है, ठीक है। चलो
इसी में अगर स्लोप 1 हो जाए तो एक स्पेशल फंक्शन था आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन y बराबर x, उसी का स्पेशल केस है ना। कांस्टेंट फिर लीनियर, लीनियर का स्पेशल केस था और लीनियर जब b 0 हो जाए उसमें भी अब a 1 हो जाए है ना, मतलब जब b 0 हो जाए a 1 हो जाए इन y बराबर ax प्लस b, तो आपका क्या बन जाता है लीनियर फंक्शन। जब b 0 हो जाए a 1 हो जाए तब आपका क्या बनता है लीनियर और आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, तो इसका ग्राफ देखो ऐसा बनता है y बराबर x इज अ लाइन 45 डिग्री एंगल बनाती है ना, इसकी स्लोप आपको पता है 1 है। आइडेंटिटी फंक्शन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें मान लो अगर x की जगह 2 रखा तो y 2 आएगा, x की जगह 1 रखा तो y 1 आएगा। जो इनपुट रखोगे आप वही आउटपुट बाहर आएगा, जो रखा वही बाहर आ गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। डोमेन R है ऑब्वियसली, रेंज R है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फंक्शंस। कांस्टेंट हो गया जिसकी डिग्री 0 है, और लीनियर हो गया और क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन जनरली कैसा दिखेगा आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का, जिसमें ऑब्वियसली a 0 नहीं है एंड abc बिलोंग्स टू r है। a 0 अगर हो गया तो वो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, इसलिए a 0 आपका नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब इसका ग्राफ आपको पता है जनरली आपने 11th में क्वाड्रेटिक फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें बताया गया है इसके ग्राफ हमेशा क्या होते हैं पैराबोलिक होते हैं, या तो अपवर्ड पैराबोला होता है या डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो सबको पता है 6 केस होते हैं। एक तो ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस है, एक ऐसा होता है ये एक्स एक्सिस है, और एक ऐसा होता है। ऐसे ही ये एक्स एक्सिस है तो एक कहीं नीचे को गुजर सके, ऐसा भी हो सकता है, नीचे को ऐसे टच कर जाए ऐसा भी हो सकता है, और नीचे को उल्टा लटक के ऐसे 2 जगह काट जाए ऐसा भी हो सकता है। अगर ये 2 जगह काटता है तो ये जो रूट्स होते हैं ये अल्फा बीटा होते हैं, पता है आपको। ये दोनों रूट सेम हो जाते हैं अल्फा कोमा अल्फा, और वहां रियल रूट होते ही है। ये केस कब होता है, ये 11th में हमने पढ़ा हुआ है इसलिए बस मैं लिखा रहा हूँ है ना। ए पॉजिटिव होता है तो पैराबोला अपवर्ड होता है, तो ए पॉजिटिव, 2 रूट आ रहे हैं मतलब डी पॉजिटिव। पैराबोला अपवर्ड है मतलब ए पॉजिटिव, रूट दोनों बराबर है इसलिए डी 0। पैराबोला अपवर्ड है ए पॉजिटिव, रूट नहीं आ रही इसलिए डी लेस देन 0। इस केस में पैराबोला डाउनवर्ड है तो ए नेगेटिव, रूट आ रहे हैं तो डी 0 ग्रेटर देन 0। पैराबोला तो ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड है तो नेगेटिव ही होगा, और दोनों रूट बराबर है इसलिए डी 0, और पैराबोला नेगेटिव नीचे इसलिए नेगेटिव, और रूट भी नहीं है रियल इसलिए डी भी लेस देन 0। ठीक है, रूट्स का मतलब क्या होता है बेसिकली, ग्राफ को जब वो काटता है एक्स एक्सिस को तो वो पॉइंट्स को रूट कहते हैं, ये हमने पता है। तो जब यहाँ 2 जगह काट रहे हैं तो 2 रूट है, यहाँ जैसे जैसे लाइन को नीचे खिसकाओगे दोनों पास में आ जाएंगे अल्फा और बीटा से, तो दोनों रूट बराबर हो गए, और यहाँ रूट ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा nth डिग्री पॉलिनोमियल के nth रूट ही होते हैं एग्जैक्टली। तो 2 है तो 2 होंगे, चाहे वो दोनों अलग हो, चाहे दोनों सेम हो, चाहे दोनों इमेज में हो। इस तरह के ग्राफ्स होते हैं, और ये ग्राफ्स आपने 11th क्लास में सीखे होंगे, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे कोई भी क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाया जाता है। तो देखो अब जैसे ये ग्राफ था, कोई भी जैसे ये ग्राफ था, तो इसीलिए मैंने बोला था ये इवन डिग्री है तो इसकी रेंज देखो आर नहीं है, इसकी रेंज क्या है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके इनफिनिटी तक। नीचे कोई भी वाई वाली लाइन इसको कट नहीं कर रही है, इसीलिए इसकी जो रेंज है वो आर नहीं होती है, सबसेट ऑफ आर होती है। डोमेन आर है, डोमेन कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ग्राफ कैसे बनाते थे इसका। 5-4 पॉइंट्स हैं। जैसे ए अगर पॉजिटिव है तो जो ग्राफ है वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा ऐसा, और अगर ए लेस देन है तो वो डाउनवर्ड बनेगा
ऐसा। दूसरी चीज क्या देखते थे, d अगर ग्रेटर देन 0 है तो कट्स x एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर d बराबर 0 है तो टचेस द x एक्सिस, और अगर d लेस देन 0 है तो नाइदर कट्स नॉर टच। ठीक है, इससे अपन को पता चल जाएगा कौन सा केस। और अपन इसके बारे में क्या देखते हैं, और जो ये लाइन होती है इसको अपन बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये जो पॉइंट होता है ये होता है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आपको पता है क्या होता है, -b/2a - b/4a, और ये लाइन की होती है x बराबर -b/2a। ठीक है जी, चलो d बार बार यूज हो रहा है तो मैं बता दूं, इसको अपन बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट, विच इज b² - 4ac। ठीक है, तो वर्टेक्स वगैरह देख लिया। और इसमें क्या देखते हैं अपन ग्राफ बनाने के लिए, रूट्स निकालने हो अगर अल्फा बीटा, तो वो -b ± √d/2a से कर लो या फैक्टराइज कर लो। एंड नेक्स्ट c क्या होता है, c अगेन x की जगह 0 रखोगे तो c आएगा। तो वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक at x बराबर 0 if c is positive cuts y axis above x axis and if c is negative cuts y axis below x axis। ठीक है, ये बातें अपन क्वाड्रेटिक में कर चुके होते हैं, जस्ट आपको दोबारा लिखा दी। एक दो एग्जांपल अपन कर लेते हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, y = 3x² - 10x + 3 -3, ऐसे इसका ग्राफ बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर फैक्टराइज हो सकता है तो आपने कहा 3x² - 9x - x - 3। गड़बड़ है प्लस कर लो। ठीक, अब सही। तो 3x कॉमन आ गया तो x - 3 - x - 3, तो ये बन गया आपका 3x - 1 × x - 3। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपने देखा a क्या है, पॉजिटिव है, तो अपर बनेगा। दो रूट आ ही रहे हैं, d चेक करने की जरूरत नहीं है, फैक्टराइज हो रहा है मतलब d आ रहा है, मतलब कि x एक्सिस को ऐसे काटेगा। ठीक है, उसके बाद ये एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है अगर अपन को, है ना, तो सारी चीजें अपन देख लेते हैं। मतलब मोटा मोटा तो हमें ये पता चल गया ऐसा होगा, बट फिर भी जैसे मान लो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो रूट्स क्या है, एक तो 1/3 और एक 3 है, तो एक रूट है 1/3 और एक रूट है 3, और ऐसे आएगा ऊपर से पैराबोला, और इधर से ऐसे आएगा और इधर कैसे कट करेगा। ये आपको पता है कि ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, ये दोनों रूट्स के बीच ही होती है, मतलब इन दोनों का एकदम बीच में आएगी। ठीक है, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं लाइन ऑफ सिमेट्री का, ये x बराबर -b/2a, तो माइनस b की जगह 10/2 × a मतलब 6, तो कितना आएगा 5/3। ठीक है, और अगर आप देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये बीच का पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना भी है तो आप कैसे निकाल सकते हो, x1 + x2/2, तो 3 + 1/3/2, तो देखो 10/3/2, तो 5/3 आएगी, वही आ रहा है बीच में।
x बराबर 5/, ये पॉइंट आ गया, ये वाला वर्टेक्स अगर आप 5/, अब जो y की वैल्यू निकालनी है आपको, y की वो निकालने के लिए आप या तो क्या करो, ये लगा लो, -b/2 है तो आई गया, -b/4 है, या तो इसमें वैल्यू रख दो, या आप क्या करो, ये वैल्यू है अब ये क्वाड्रेटिक के अंदर रख दो, क्योंकि ये इनपुट पर क्या आउटपुट है, वही तो y है, तो y ऑफ 5/3 अगर आप निकालोगे तो 3 इंटू 25/9 -10 इंटू 5/3 प्लस 3, तो ये 3 से 3 गया, तो 25/3 माइनस 50/3 प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया, 25 माइनस 50 प्लस 9, तो -25 और ये 9, तो क्या आ गया, -16/3 आ गया, ये जो वैल्यू है ये -16/3 है, मतलब ये वर्टेक्स आ गया 5/3 -16, और x बराबर 0 रखने में वैल्यू कितनी है 3, तो ये वैल्यू कितनी है 3, ये आपका एग्जैक्ट ग्राफ बन गया। तो आप देख सकते हो इसके डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन के इसका r है, और रेंज की अगर बात करें तो देखो y इससे नीचे नहीं जा रहा, इससे नीचे नहीं जा रहा, इसके ऊपर की सारी वैल्यू दे रहा है, तो इसकी जो रेंज है वो आपकी क्या हो गई, -16/3 टू इंफिनिटी। ठीक है जी, चलो और सिर्फ रेंज ही अगर पूछी हो मान लो, तो जरूरी नहीं हमें पूरा ग्राफ बनाना है, तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हो, जैसे मान लो 3x² माइनस 10x प्लस 3 है ना, मेथड 2 ओनली फॉर रेंज। ये सब आप 11th में कर चुके हो क्वाड्रेटिक में, जस्ट मैं आपको दोबारा एक बार बता रहा हूँ कि आपने क्या करा, 3 कॉमन लिया, x² माइनस 10/3x प्लस 1 बन गया, अब इसके कोफिशिएंट का आधा, तो 10/3 का आधा मतलब 5/3 का स्क्वायर, तो 25/9 आपने जोड़ दिया और -25/9 आपने घटा दिया, उससे क्या होगा, उससे ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 5/3 का होल स्क्वायर इंटू 3, और ये देखो 1 माइनस 25/9, तो ये क्या आएगा 9 -16/9 इंटू 3, तो -16/3। अब आपको पता है कि ये जो क्वांटिटी है ये 0 है, मिनिमम 0 है, 0 से बड़ी है, उसमें -16/3 जोड़ दोगे तो वो चीज -16/3 है, उससे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अपन 11th में करते हैं। चलो है ना, मान लो क्वेश्चन आ गया x² प्लस x प्लस 1, इसका क्वाड्रेटिक बनाना है। अब आपको पता है a पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड बनेगा, d आपने निकाला 1 - 4 लेस देन 0, तो सर पिछले में तो d निकाला था आपने, इसमें पिछले मेरे को डायरेक्ट फैक्टर दिख गए, यहाँ मेरे को फैक्टर नहीं दिख रहे, आपको दिख रहे हैं अच्छी बात, निकाल लो, नहीं दिख रहे तो अब d से निकाल लो, d लेस देन 0 आ गया, मतलब इसकी फैक्टर नहीं है, मतलब ये ऐसा पैराबोला है, ऊपर है और इसको टच भी नहीं करेगा। अब बस आप ये देख लो x बराबर 0 पे वैल्यू क्या है इसकी 1 है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि f1 y एक्सिस यहां से गुजारूं मैं यहां से गुजारूं, कहां से गुजारूं, तो उसके लिए आप वर्टेक्स चेक कर लो, वर्टेक्स चेक करोगे तो वर्टेक्स क्या आएगा -b/2 है, तो वो वैल्यू क्या आएगी -1/2, मतलब ये जो टोपी है ये क्या है -1/2 है x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट इसमें रखोगे तो y ऑफ -½ क्या आएगा 1/4 -½ प्लस 1 दैट इज 3/4, तो ये वैल्यू आएगी 3/4, और x बराबर 0 पे वैल्यू 1 है, देखो ये -½ है अभी तो, और x 0 तो इधर होगा, इधर तो इधर होगा, मान लो सपोज इधर से गुजार दिया, तो ये वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, 0, तो ये आपकी y एक्सिस, बस। तो डोमेन तो दिख रहा है आपको, देखो r है, और रेंज क्या है, रेंज फंक्शन की यहाँ से ऊपर तक 3/4 से क्लोज से इन्फिनिटी, इसीलिए मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक में या कोई भी पॉलिनोमियल इवन डिग्री का है उसका डोमेन हमेशा r है, जब तक तो उसको रोका ना जाए, और जो रेंज है उसकी वो हमेशा ओड डिग्री की तो r है, पर इवन की r नहीं है, इवन की उसका क्या है सबसेट है। ठीक है जी, चलो जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया x² - 3
तो मैं क्या फैक्टराइज करूंगा, x प्लस रूट 3 x माइनस रूट 3। अब ये तो और भी सिंपल है, सीधा सीधा, ठीक है। इसका एक रूट क्या है, माइनस रूट 3 और एक रूट 3, तो रूट आ रहे हैं दोनों और सिमेट्री है तो बीच वाला पॉइंट 0 से गुजरेगा। माइनस इन दोनों का सम करके सिमेट्री वाले लाइन पे 0 आ जाएगा तो वो y एक्सिस से गुजरेगा बस। और ये 0 पे वैल्यू कितनी है, -3। तो इसकी रेंज क्या आ गई, -3 से इंफिनिटी। ठीक है, एक और कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, ऐसा है सपोज। तो पहले माइनस ले लो बाहर, क्योंकि x स्क्वायर कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लो, माइनस प्लस 1, ठीक है। यह सपोज ये भी, ये प्लस 1, सॉरी 1 माइनस x स्क्वायर कर लो, तो माइनस कॉमन ले लिया x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब ये देखो क्या है, क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स आपको मिल रहे हैं, फैक्टर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप d चेक करो कि रूट है भी क्या नहीं। तो d तो चाहे सीधा चेक कर लेते, चाहे यहाँ से चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो रूट 5 आ रहा है, d मतलब 5 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव है, तो रूट तो आ रहे हैं। और कोफिशिएंट ऑफ देखो ए स्क्वायर, ओरिजिनल क्वेश्चन में तो ए स्क्वायर ये है ना, इसका ए एक्स स्क्वायर ये है ना, इसका कोफिशिएंट तो नेगेटिव है, वो तो रूट निकालेंगे, मैंने माइनस कॉमन लिया था। तो ए क्या है, नेगेटिव और डी पॉजिटिव है, मतलब ऐसा सीन आएगा, इतना तो शो है। अब रूट्स हमें ऐसे नहीं मिल रहे फैक्टराइज करके, अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट 5 बाई 2 है। तो एक रूट आएगा -1 माइनस रूट 5 बाई 2 और एक रूट आएगा -1 प्लस रूट 5 बाई 2। अब अप्रोक्सीमेटली वैल्यू चेक कर लो, देखो माइनस रूट 5 जो होता है अप्रोक्सीमेटली 2.25 के आसपास होता है। तो -2.25 माइनस 3.25, तो -3.25 लगभग की बात कर रहा हूँ, और 2.25 1.25 बाई 2, मतलब ये रूट तो है अप्रोक्सीमेटली 0.6 के बराबर, और ये जो रूट है अप्रोक्सीमेटली -1.6 के बराबर, ठीक है। चलो अब इसका अगर ग्राफ बनाना हो अपन को, तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि भाई कोफिशिएंट तो नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो नीचे जाएगा, दो रूट भी आ रहे हैं, एक रूट है लगभग यहाँ -1.6 के आसपास, है ना। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ लगभग -1 माइनस रूट 5 बाई 2। आप -1.6 से मत गुजार देना, क्योंकि रूट तो एग्जैक्ट जो है वही है, तो मैंने आपको आइडिया देने के लिए बताया था, ये रूट 5 माइनस 1 बाई 2, क्योंकि जैसे मान लो मैंने कहा ये 0.6, ये लगभग -1.6, इस तरह से। तो देखो इन दोनों का मिड पॉइंट है वो कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। तो ऐसे गुजरेगा ग्राफ, ठीक है। और आप देख सकते हो 0 रखोगे तो वैल्यू बना रही है, और मिड पॉइंट निकालोगे -b बाई 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई -b बाई 2 है, तो -½ आएगा। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो -b बाई अगर 2a करोगे तो 1 बाई -2 आएगा। अब y में वैल्यू -½ का रखोगे तो क्या आएगा, -1/4 माइनस माइनस प्लस ½ प्लस 1, 3/2 इसे 1/4 गया, तो ये कितना आ गया, 5/4। तो ये जो वर्टेक्स है ना, ये इसका जो इनपुट ये वाला पॉइंट है, ये आएगा आपका -½ 5/4। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या आपकी 5/4 है बस। तो रेंज क्या है इसमें, देखो नीचे से लेके 5/4 तक है, -∞ से लेके 5/4 क्लोज तक, डोमेन आपका आ रहा है। देखो इस तरह से अपन ने क्वाड्रेटिक ग्राफ पहले भी बना रखे हैं, और मैंने आपको दोबारा बता दिया, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट, क्यूबिक पे बात कर लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखो अभी तो इसके लिए मैं सिर्फ स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ा रहा हूं आपको, कांस्टेंट लीनियर पॉलिनोमियल क्यूबिक है ना। तो इसमें एक तो स्टैंडर्ड है पहला y बराबर x³, जिसको अपन बोलते हैं क्यूबिक फंक्शन, ठीक। इसका जो ग्राफ है वो ऐसा आता है। अब ध्यान से देखो, ये x इंटू एक्स है, मतलब ये x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0 है। तो देखो तीनों रूट क्या है, 0, तो तीनों रूट यहाँ है, मतलब एक ही पॉइंट है बस। तो इसका जो ग्राफ है ऐसा आता है,
थोड़ा सा इस तरह से कि ऐसे चलते चलते ये ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है, ऐसे याद रखो बस। ये x, ये y बराबर x। डोमेन क्या है r, रेंज क्या है r, ठीक है। ऐसे मैं क्वाड्रेटिक में भूल गया आपको लिख लेना, उसमें भी जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसा पता है आपको, y बराबर एक्स स्क्वायर और ये x है ना। तो डोमेन इसका भी क्या था r, और रेंज क्या थी क्लोज 0 से इन्फिनिटी। इसको क्या बोल सकते हो, स्क्वायर फंक्शन, ठीक है ना, स्क्वायर फंक्शन। ये क्वाड्रेटिक वाले में आप नोट कर लेना अलग से, ठीक। अब इस पे आते हैं एक्स क्यूब। तो ये ऐसा ग्राफ होता है, आपको ध्यान रखना क्यूबिक फंक्शन में y बराबर एक्स क्यूब का फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है जी। अब सर इसके अलावा बाकी क्यूबिक्स आ गए तो कैसे करेंगे? तो देखो वैसे तो ये क्यूबिक्स को डील करना आप एओडी में सीखोगे। कहाँ सीखोगे? एओडी करके। अभी कैलकुलस की शुरुआत है, डिफरेंशियल कैलकुलस की, और जब एंडिंग आ रही होगी ना तो तब आएगा, है ना, बहुत लंबा समय अभी। एओडी में आप अच्छे से समझ जाओगे, लेकिन फिर भी कभी जरूरत पड़ जाए तो मोटा मोटा अपन वेवी कर्व से प्लस माइनस प्लस से अगर अपन को फैक्टर सेक्टर मिल जाए तो अपन कर सकते हैं। और आपको 2-3 एग्जाम्पल बताया था जस्ट फॉर आइडिया, है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक। अब जैसे क्यूबिक आ गई तो हिट एंड ट्रायल से आप फैक्टर निकालोगे तो आपको दिख रहा है x बराबर 1 पे 0 है, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर आ गया। अब बच्चों की क्वाड्रेटिक निकालोगे तो देखो x क्यूब सिर्फ यहीं से आ सकता है, उसका कोफिशिएंट 1 है तो x स्क्वायर। अब आपने जब इसको इससे गुना करोगे तो आपका मार्केट में क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, पर हमें चाहिए क्या, माइनस 6x स्क्वायर। तो डिफरेंस कितने का है, माइनस 5x स्क्वायर का। तो अब आप माइनस 5x से गुना करोगे ताकि ये माइन 5x इस माइनस x से गुना होगा जब, तो माइनस 5x स्क्वायर और ये माइनस x स्क्वायर टोटल मिलके 6x स्क्वायर बना देंगे। लेकिन अब लफड़ा क्या हो गया, अब जब ये इससे गुना होगा तो आपके पास प्लस 5x आ जाएगा, पर मार्केट में चाहिए कितना आपको, 11, तो डिफरेंस कितने का, 6 का। तो अब आप 6 से लगाओगे ताकि 6x गुना होके ये 11 दे देगा और बचा हुआ माइनस 6 इससे बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको डिवीजन बता रहा था मैं, आई होप आपको आता होगा। तो बस ये क्या बचा आपका, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक। अब ये आपको फैक्टर साफ साफ दिख रहे हैं, तो ये बन गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब आप क्या करो, वेवी कर्व से कि 1 2 3। अब देखो सभी के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो 3 से आगे वाले सेगमेंट में कोई भी वैल्यू रखूंगा तो प्लस जाएगा ये, है ना। तो प्लस, और सबकी पावर ओड है तो माइनस प्लस माइनस। आई होप ये आपने सीख रखा होगा 11th में। तो देखो यहाँ ये ऊपर है, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाना है आपको, यहाँ ये ऊपर था, यहाँ ये नीचे है, यहाँ ये ऊपर है, यहाँ ये नीचे है, बस ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। दोबारा से अगर नहीं समझ में आया दोबारा देख लें, इसको आप भूल जाए। जैसे मान लो रूट्स लगा दिया आपने 1 2 3। अब आप ये देखें 3 के बाद ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट प्लस है, इसलिए प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आएगी, मतलब इन्फिनिटी क्या 3 से बहुत बड़े आगे जब जाएंगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, तो ग्राफ ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा 3 पे 0 होगा, 3 पे 0 होगा, फिर नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 2 पे 0 होगा, क्योंकि 2 से 1 के बीच में पॉजिटिव है, 2 से 1 के बीच में पॉजिटिव है, और फिर ये नीचे चला जाएगा, ठीक। और थोड़ा और फील लेने के लिए ये x बराबर 0 है तो इसका माइनस 6 रख दिया वैल्यू, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से आप ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। ये वैल्यूज अभी क्या है, ये क्या है, इस पे अभी बात नहीं कर रहे, अभी जस्ट रफ शेप बनानी बता रहा हूं आपको। ये सब चीजें आप एओडी में सीख जाओगे, ठीक है। तो अगर 3 फैक्टर है तो इस तरह बन सकता है, और यदि 3 फैक्टर होते और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है ना, मान लो यही हो जाता माइनस, मैं दोबारा लिख देता हूं, इसी क्वेश्चन में मान लो मैं बोल देता इसका बना दो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। तो देखो ये लीडिंग कोफिशिएंट, इसके रूट तो वही आते हैं क्योंकि ये माइनस कॉमन लेके वही पॉलिनोमियल बनता है क्यूबिक। लेकिन अब क्या होगा, 3 के बाद इंफिनिटी पे ये माइनस इंफिनिटी जाएगा, 3 के बाद कोई भी वैल्यू रखोगे तो प्लस प्लस प्लस, लेकिन बाहर माइनस होगा तो इसकी वजह से माइनस जाएगा, तो यहाँ माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस होगा, तो इस बार ग्राफ नीचे से आएगा, ऐसे नीचे से आएगा, फिर यहाँ से, फिर नीचे 2 के नीचे नेगेटिव, फिर यहाँ 1 पे पॉजिटिव, ये वैल्यू 6 बन जाएगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है उस हिसाब से कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इनफाइनाइट पे जब जा रहे होगे उस तरफ तो वैल्यू इनफाइनाइट को जा रही होगी,
और इधर जब बहुत बड़े नंबर की तरफ जाओगे तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को जाएगी, इसलिए ग्राफ नीचे से आ रहा है। ठीक है, ये तो तब है जब 3 फैक्टर है। सपोज ऐसा हो सबसे पहले मैंने आपको कौन सा ग्राफ बताया, एक्स क्यूब, जिसमें तीनों रूट बराबर थे, तो ग्राफ ऐसे गोली की तरह गया, मतलब वो बस एक ही जगह ऐसे गया है ना, ऐसे डगडोले नहीं खाए उसने, ये ऐसे मुड़ा नहीं, सीधा ऐसे गया। ये कब है, जब तीनों रूट आपके क्या थे, बराबर थे, है ना। ये क्या थे, जब तीनों रूट आपके से अलग अलग थे। अब ऐसा हो सकता है, मान लो कि जैसे आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स माइनस 2। अब देखो आपके दो रूट है, एक एक्स माइनस 2। अब एक रूट है 0, एक रूट है 0 और एक रूट है 2। भाई क्या क्या केस हो सकते हैं, तीनों बराबर हो सकते हैं जो पहला केस था, तीनों अलग अलग हो सकते हैं जो ये केस था। अब क्या हो सकता है, दो बराबर हो सकते हैं और एक अलग हो सकता है। तो इस केस में आपने क्या करा, अगेन वेवी कर्व से कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0 और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2। 2 के आगे देखो ये प्लस तो प्लस, फिर 2 के अबाउट साइन चेंज माइनस, फिर 0 के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि उसकी इवन पावर है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया, ये 0 है ये 2 है, तो 2 के आगे प्लस है मतलब ग्राफ ऊपर से आएगा, और 0 से 2 के बीच क्या नीचे नेगेटिव है, तो 0 से 2 के बीच नेगेटिव है और 0 पर 0 है। लेकिन 0 पर साइन चेंज नहीं होगा, 0 पर साइन चेंज नहीं होगा तो ये वापस यहीं से मुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया भाई, पहले क्या था प्लस, फिर ये माइनस, फिर ऊपर जाता प्लस, लेकिन माइनस है तो ये ऊपर की जगह नीचे ही मुड़ जाएगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये इस टाइप का एग्जांपल हो गया। तो अभी तो आपको ज्यादा इसकी फीलिंग नहीं आएगी, ये सब एओडी में सीखेंगे। जस्ट मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ, अगर फैक्टराइज होते हैं तीनों अलग अलग तो ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसे 2 बार मुड़ता है। ठीक है, मुड़ता ये भी 2 बार है क्योंकि रूट इसके भी 3 है। ठीक है, लेकिन ये 2 सेम है एक अलग है, तो ऐसे एक जगह टच करके चला जाएगा। जो पहला था उसमें तीनों सेम थे इसलिए वो एक गोली की तरह गया। ठीक है, इसमें तीनों अलग अलग जा रहे हैं। ठीक है जी, चलो तो जस्ट अभी के लिए इतना ही रखते हैं क्यूब में। बाकी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे एओडी वगैरह पढ़ेंगे और चीजें हैं, आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी। अभी के लिए बस क्यूब के फंक्शंस आप इस तरह से डील कर लो, 3 फैक्टर है, तीनों अलग अलग है, तीनों सेम है या 2 सेम एक अलग है, किस तरह से। ठीक, ठीक है, तो ये अपना हो गया पॉलिनोमियल्स में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ लिया, फंक्शन, लीनियर, क्वाड्रेटिक इसके ग्राफ, क्यूबिक इसके ग्राफ। बाकी इसके और जो टाइप है, जब एक रूट होगा 2 रियल नहीं होंगे तो वो सब बाद में देखेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन मेथड से करते हैं वो बाद में करेंगे। अभी के लिए वेवी कर्व से जो कर सकते थे वो अपन ने कर लिया। एंड क्वाड्रेटिक आपने पढ़े हुए थे स्टैंडर्ड, वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए। एंड देन आफ्टर अलजेब्राइक, अपन ने कल क्लासिफिकेशन में जब पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया था, पॉलिनोमियल में यही है। बाकी 4, 5, 6 आगे जितने भी टाइप के केसेज हैं जो अपने बस के होंगे बनाने, वो फिर आगे जो मेथड सभी डिफरेंशिएशन वगैरह अपन पढ़ेंगे उन्हीं से अपन कर सकते हैं। अभी स्टैंडर्ड जो है वो यही था क्यूब तक। ठीक है जी, एंड नेक्स्ट फिर अपन ले रहे हैं अलजेब्राइक फंक्शन क्या होता है ना। सर अलजेब्राइक की कैटेगरी थी पॉलिनोमियल, तो पहले पॉलिनोमियल लिया, हाँ, क्योंकि पॉलिनोमियल तो अलजेब्राइक का एक टाइप था। मैं जनरल अलजेब्राइक में आपको बताऊंगा फिर रैशनल क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे अलजेब्राइक फंक्शन क्या है। तो देखो functions which can be made by addition, multiplication, subtraction, division, by taking roots, with taking initially polynomials. Are called algebraic functions. ठीक, मतलब
पॉलिनोमियल तो मैंने आपको बताया था जिसमें एक्स 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 सबकी जो पावर है, सबकी जो घाते हैं, एक्सपोनेंट्स है, वो होल नंबर है, उसके कोफिशिएंट्स से कोई मतलब नहीं है, तभी वो पॉलिनोमियल, अदरवाइज नहीं है। ये क्या है, पहले पॉलिनोमियल लिया मान लो कोई, फिर उसमें कुछ जोड़ दिया, उसकी कुछ पावर कर दी, कोई स्क्वायर रूट ले लिया, क्यूब रूट ले लिया, फिर डिवाइड कर दिया किसी से, फलाने से, पॉलिनोमियल से। इस तरह से पॉलिनोमियल्स में आपस में ऑपरेशंस लगा के जो ऑपरेशंस फंक्शंस बन जाते हैं वो अलजेब्राइक ऑपरेशंस है। मतलब इसके अंदर ट्रिगो, लॉग, एक्सपोनेंशियल ये सब नहीं होता, वो अलग है, इसीलिए उनको ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं। होगा सिर्फ एक्स का खेल ही, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के अलावा भी चीजें हो सकती हैं, जैसे रूट, शूट, प्लस, माइनस, ये सब। जैसे मान लो ऐसे एग्जांपल मैं लूं, y बराबर एक्स प्लस 1 की पावर 2/3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 1/3, ऐसे टाइप ऑफ, है ना, इस तरह से कुछ भी। तो देखो पावर 2/3 आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट एक्स का खेल है, तो ये अलजेब्राइक फंक्शन है। ठीक है, तो जनरली आप ये बोल सकते हो, अलजेब्राइक फंक्शंस फॉलो द बिलो फॉर्म, या कैन बी represented as where Pn minus 1, P1, P naught are polynomials and n minus 1 are whole numbers। ठीक है, ये जो पावर्स है, जैसे y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर, ये सब क्या है, होल नंबर्स है, और इनके साथ में ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है ना। कोई काम का नहीं है, हमने जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फंक्शन को, जैसे मान लो इसको मैं P1 बोल दूं, तो P1 इंटू ये इसकी जो पावर है ना, जैसे मान लो अगर मैं कोई ना कोई फंक्शन ढूंढ के इसको सेटिस्फाई करा सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने y का क्यूब कर दिया, सपोज एग्जांपल, y का क्यूब क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 4x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, अगर मैं इसको इधर भेज दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख पाया ना, तो देखो ये इसी फॉर्म का तो बन गया कि y का क्यूब है, उसके साथ कुछ पॉलिनोमियल है, फिर स्क्वायर नहीं है, जो थोड़ी सारे टर्म हो इन जनरल, फिर देखो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, y की पावर एक्सपोनेंट है, जितने भी वो होल नंबर है। तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि ये सब पॉलिनोमियल्स और इनकी घाते होल नंबर, इस तरह के एक्सप्रेशन में वो फंक्शन कन्वर्ट हो पाएगा, जो भी अलजेब्राइक होगा। जो नहीं होगा वो इसमें ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बट अपना कंसर्न इससे नहीं है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। अपने तो ये मान लो एक्स वैक्स के जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, वो अलजेब्राइक ही होते हैं, जिसमें साइन ना हो, लोग ना हो, ई की पावर ना हो, इनवर्स ना हो, वो सब लोग ही होते हैं। लेकिन फिर सर पॉलिनोमियल इसमें फर्क क्या है, पॉलिनोमियल तो एक स्पेशल कैटेगरी है जो मैंने आपको बता दी, जिसमें तो सिर्फ जितनी भी पावर्स होती हैं एक्स की, वो सब होल नंबर होनी चाहिए, ना तो रैशनल होनी चाहिए, ना नेगेटिव होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर उसके अलावा भी बाकी कोई एक्स का फंक्शन है जिसमें पावर्स उल्टी सीधी आ सकती है, वो क्या है, अलजेब्राइक है। इसका मतलब अलजेब्राइक के अंदर ही पॉलिनोमियल आता है, मतलब पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक का टाइप है, वो भी तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक का टाइप है, तभी तो मैंने कल चार्ट बनाया था ना, तो पॉलिनोमियल के नीचे अलजेब्राइक के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर लिखा था पॉलिनोमियल। तो हर पॉलिनोमियल फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन है, बट हर अलजेब्राइक फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं है। भाई ये पॉलिनोमियल थोड़ी है, बट ये अलजेब्राइक है, और जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल तो है ही, वो अलजेब्राइक भी, क्योंकि अलजेब्राइक का मतलब क्या है, एक्स में सारा खेल होना, बाकी दूसरे टर्म बीच में लफड़ेबाजी ना करे। ठीक है ना, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ऑल algebraic functions, all polynomial functions are algebraic, but all algebraic are not polynomials, not polynomials। ठीक है, इसके बाद इसमें जो क्या था अपना कैटेगरी क्या आती है अलजेब्राइक के अंदर, रैशनल फंक्शन और इररेशनल फंक्शंस टाइप क्या होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है,
तो चलो ऐसा करते हैं, वो अपन अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं, है ना। यहाँ तक का आप देख लो। अब इसके अंदर जो रैशनल है, इररेशनल है, और मतलब एक एग्जांपल से समझ जाएंगे, और फिर आगे की जो भी एक्सपोनेंशियल लोग ट्रिगो ना, वो सब अपन कहानी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।